बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं अजम प्रॉपर्टीज़ वीडियोस। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने हल्का अहबाब में शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर और नाज़रीन जानते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट हैं रियल इस्टेट के मरी और इस्लामाबाद के करीब। तो इनमें से एक हमारा जो प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद के करीब शाहदरा वैली में, तो इस प्रोजेक्ट की मैं डेवलपमेंट अपडेट और कुछ चीज़ें फर्दर जो इसमें हो रही हैं उसकी एक अपडेट या फॉलो अप वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं, सबका बायर्स हैं या नए बायर्स जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, उनको प्रॉपर मालूमात मिल सकें। तो नाज़रीन, यहाँ हमारा फ़ेज़ 1 अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप होके सोल्ड आउट है, सेल हो चुका है और फ़ेज़ 2 के ऊपर हमने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। अभी मैं वीडियो के अगले हिस्से में थोड़ा सा नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर ही मैं वो ज़रा दिखाता हूँ, अपडेट्स भी देता हूँ। अब यहाँ पे हमने कुछ इससे कबल हमारी कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह या वो चीज़ें नहीं थी, तो हमने यहाँ पे एक प्रीफैब हट बनाया है और बुनियादी तौर पे तो ये समझ लें कि हमारा फ़िलहाल ये साइट ऑफिस पे यूज़ होगा, लेकिन फ़र्दर हम इसको इंशाल्लाह यहाँ डेवलपमेंट का काम और बाकी यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की है। नीचे मैं एक शैले, जैसे कि मैंने एक सबका वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे अब 5 कनाल, 8 कनाल और 10 कनाल के ऊपर शैले कंस्ट्रक्शन करके देंगे अपने बायर्स को। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साइट ऑफिस रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ अब हमारा समझ लें कि ये वाला प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद में शाहदरा वैली में है, ये इस वक्त फुल स्विंग में है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी इससे कबल जो हमने फार्म्स वगैरह ओवरसीज़ लोगों को बेचे हैं, तो उनकी डिमांड थी कि उन्होंने अब कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हमने इसको साइट ऑफिस को ज़रा अब ऑपरेशनल कर रहे हैं और यहाँ बैठ के इंशाल्लाह हम यहाँ पे अब सारे प्रोजेक्ट मैनेज भी करेंगे और यहाँ से जो फर्दर बायर हैं उनको भी यहीं से डील करेंगे और क्या कहते हैं, यहाँ से हमने जो आगे सेल है उसको भी मैनेज करना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस हट के अंदर या छोटा सा जो शैले है इसके अंदर इसलिए आ गया हूँ, बल्कि इसकी मैं रूफ टॉप पे जा रहा हूँ। यहाँ से ये है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का एक मैं व्यू दूंगा अपने बायर्स को और जो अहबाब इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है उनको, और फिर ये है कि यहाँ से व्यू भी क्लियर है। फिर ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी होगी, तो अपने नाज़रीन से, बायर से गुजारिश है कि ज़रा टाइम निकाल के ज़रा इस वीडियो को ध्यान और तसल्ली से देखें, इसलिए कि ये हमारा प्रोजेक्ट मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद के अंदर करीब तरीन है सिटी से, और मैं समझता हूँ प्राइस वाइज भी बड़ा मुनासिब है और एक तर्ज से मैं अगर इसे कहूँ कि यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई शुबा नहीं है। तो अपने नाज़रीन को साबिक़ा वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन, जब कोई भी शख्स इस्लामाबाद में एंटर हो जाता है थ्रू एयरपोर्ट बाय एयर या फिर थ्रू हाईवेज़ मोटरवेज़, तो जब आप इस्लामाबाद से एंटर हो के मरी की तरफ निकलते हैं, जिसको हम पहले कश्मीर हाईवे कहते थे, अब इसका नाम श्रीनगर हाईवे है। तो इसके ऊपर आप जब सरीना चौक या उसको कश्मीर चौक भी कहते हैं, वहाँ से आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे आते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है कि मरी बाराखाऊ बाईपास। वो आपने बाईपास के ऊपर नहीं चढ़ना, बल्कि उसका जो ओवरहेड ब्रिज है उससे नीचे गुज़र के ऐसे चंद फरलांग आगे आए तो लेफ़्ट साइड पे शाहदरा वैली की रोड है, इसको शाहदरा रोड कहते हैं। तो उसके ऊपर जब आप आते हैं तो उस पॉइंट से 6 किलोमीटर अंदर आते हैं, 5 किलोमीटर लगभग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एरिया है लैंड का, वो रोड उसमें से गुजरती है, और फिर 1 किलोमीटर आगे CDA की लैंड है, और टोटल 6 किलोमीटर के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे इस प्रोजेक्ट का गेट है, गेटेड है, और फ़ेज़ 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप होकर ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुका है। इससे पहले हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर दीगर प्रोजेक्ट में थोड़े बिजी थे,
तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के हवाले से हमारी तवज्जो ज़रा कम थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने एक तो मैंने आपको ये शैले वगैरह दिखाया जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये है, और फिर नीचे मैं अपनी रेजिडेंस भी यहाँ पे फिल फॉर शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ अभी तो आपको शायद वो कोई ना नज़र ना आ रहा हो क्लियर, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों से पहले ये ऊपर ये ब्लॉक वगैरह की और रेत पड़ी है और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये मैं यहाँ पे अपना एक मिनी फार्म हाउस या जिसको आप कहते हैं शैले, ये बना रहा हूँ। और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अल्लाह को अगर मतलब अल्लाह ने चाहा तो विद इन 3 नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँगा। और उसके बाद ये इस ऑफिस से हमारा सारा ये प्रोजेक्ट यहाँ देखभाल करेंगे। और इसकी हम अपना फ्रंट का फेस अपलिफ्ट है, उसमें हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रीट लाइट्स हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी गेट वगैरह तो अवेलेबल है। उसके बाद गार्ड रूम वगैरह तैयार हो जाएंगे, और कुछ हमारी लाइट्स और दीगर जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं वो चाइना से सोलर वो इंपोर्ट होके आ चुकी हैं, सैंपल हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, और बाकी जो यहाँ पे आ जाएंगी। और बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा, और यहाँ पे हर बंदा यहाँ उसके रहने के काबिल हो जाए। ये एरिया जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ सामने वो एक जो मेरी जीप खड़ी है, उसमें से मेरा जो सब्सक्राइबर है और मेरे चैनल को परमानेंट देखते हैं तो उनको वो इस जीप से भी वाकिफ़ हैं। जिस तरह मुझसे वाकिफ़ है, मेरी आवाज़ से वाकिफ़ है, इसी तरह इस जीप से भी वाकिफ़ है। तो यहाँ से हमारा मेन इस जो कम्युनिटी सेंटर है इसका यहाँ पे गेट है, और ये 50 कनाल हमने एलोकेट की है। यहाँ पे एक हमारा 5 स्टार तर्ज का यहाँ पे एक होटल और कम रेस्टोरेंट बनना है, और उसके अंदर हमने चंद रिहायशी शैलेज़ बनाने हैं जो हम इस पे रेंट आउट करेंगे। और जो दोस्त अहबाब आते हैं वो यहाँ दीगर शहरों से या मुल्क के दीगर मुल्कों से हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ और ठहरना चाहते हैं तो उनकी अकोमोडेशन वगैरह रिहाइश का भी यहाँ पे बंदोबस्त मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग है इस पॉइंट पे, और फर्दर इसकी एक्सटेंशन भी जारी है। ये मैं समझता हूँ कि अपनी मिसाल आप एक प्रोजेक्ट होगा, और जिन लोगों ने साथ इससे पहले इन्वेस्टमेंट की है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो अब प्राइस हमारी इंक्रीमेंट हुई है तो उनको फ़ायदा डेफिनेट हो गया है अब। लेकिन फ़िलहाल अब हमने फ़ेज़ 1 में तो हमारे पास इन्वेंट्री बहुत कम है या ना होने के बराबर है। हमने फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट शुरू कर दी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी दिखाऊंगा, और उसमें जो हमारी प्राइसेस भी हैं वो मैं अपने नाज़रीन को उसमें बताऊंगा। और हमारे पास इस वक्त जो शैलेज़ वगैरह के लिए जो प्लाट्स अवेलेबल हैं सेकंड फ़ेज़ के अंदर, वो 5 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल और 20 कनाल के ऊपर मुश्तमिल हैं। और इसमें यह है कि मैं बहुत सारे वीडियोस के अंदर लोगों को ये एक कंसेप्ट देता हूँ कि वैसे पूरी दुनिया में रियल इस्टेट की प्राइस बहुत हाई है, और पाकिस्तान के अंदर तो फिर ये डॉलर वगैरह इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से बहुत प्राइसेस हाई है। शहर में आप चले जाएं, इस्लामाबाद सिटी के अंदर मतलब सेक्टर्स हैं जैसे, वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ ख़रीदें तो कल ही एक ओवरसीज़ बायर आए हुए थे, मेरी उनसे डिस्कशन हो रही थी कि जी देखें आप वहाँ पे आप 5 मरले का प्लाट आपको नहीं मिलता जिस कीमत में हमारा यहाँ पे 5 कनाल का हम आपको एक फार्म लैंड देते हैं फुली डेवलप्ड, जिसमें 40 फुट रोड्स हैं 40 फीट की, और उसमें स्ट्रीट लाइट्स और इसमें पेवमेंट्स, फुटपाथ वगैरह, पानी का इंतज़ाम, बिजली का और सारी चीज़ें। तो उसमें अगर कोई शख्स बिलफर्ज शहर के अंदर जहाँ पे मतलब दीवार से दीवार जुड़ी होती है और छत से छत, तो वहाँ पे 5 मरले का प्लाट भी उस कीमत में नहीं आता जहाँ पे हम 5 कनाल का दे देते हैं, बल्कि उसमें से बच जाते हैं कि अगर आपको शहर से थोड़ा दूर रहते हैं और इस तरह खुशगवार एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप एक फ़र्दर इजाफी एक गाड़ी लें और आप उसको फार्म को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करें। इंशाल्लाह ये नीचे मेरा अपना शैले या मिनी फार्म वो बन रहा है, तो उसमें ये होगा कि मैं वो लोगों को एक जिसको कहते हैं मॉडल के तौर पे वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और उसमें इंशाल्लाह जो दोस्त अब आप आते हैं ख़रीदने के लिए वहाँ पे उनका विज़िट भी कराया जाएगा। इसी तरह हम अपने फेज़ सेकंड के अंदर हिल टॉप के ऊपर भी कुछ पानी के बोर वगैरह करा चुके हैं, और उसके ऊपर हमने इसको
वहाँ एक मॉडल फार्म बनाना है। और उस मॉडल फार्म में हमारा जो एक यूनिक फ़ीचर है वो मैं आपसे अभी ज़रा ऊपर जाता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो उसमें यूनिक फ़ीचर जो मैं चाहता हूँ और जिस चीज़ को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ कि इंसान को आजकल इन्फ्लेशन के इस दौर में, वो इंग्लिश में एक लफ्ज़ यूज़ होता है बैक टू द बेसिक्स। आपको बेसिक की तरफ जाने में आफियत है, आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगे। जैसा कि ख़ास तौर पे हमारे जैसे ममालिक के अंदर क्वालिटी कंट्रोल चीज़ें, खाने पीने की दूसरी चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, फिर इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट से भी बचना चाहते हैं, तो एक काम ये आपको ज़रूर करना चाहिए कि आप बजाय शहर की हसल बसल, जिसमें मैं कहते हैं जी ट्रैफिक का शोर, धुआं, और आपको वहाँ पे पॉल्यूटेड जो एयर है उसके अंदर सांस लेना, उससे बचने के लिए आप 10-15 मिनट की ड्राइव पे अगर शहर से हट के कोई जगह ले लेते हैं, खुली जगह, तो वहाँ पे आप चंद एक काम ज़रूर करें। एक तो ये है कि आपका पानी वहाँ पे अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर, आपको रॉक्स का जो पानी होता है वो हमेशा तरोताज़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्रोजेक्ट के में इस वक्त 2 बोर हैं, एक फ़ेज़ 1 में, नीचे उसका पानी भी यूँ समझ लें कि जस्ट लाइक मिनरल वाटर है, और फिर ऊपर भी हमारा एक बोर हुआ हुआ है। तो उसमें यह है कि पहला काम यह है कि पानी का बोर हम करके देते हैं बिजली के अलावा। फिर आप उस अपने सपोज़ हम इसको कर लें कि हमारे पास 5 कनाल का कोई फार्म है, हमारे जो बायर्स हैं या किसी के पास, तो उस 5 कनाल को ऐसे मैनेज करें कि मैक्सिमम 1 कनाल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करें, कवर्ड एरिया बनाएं, बहुत सारा पोर्शन उसका ग्रीन रहने दें, और उसमें किचन गार्डनिंग करें और देसी मुर्गियां वगैरह रखें, और इसमें फ्रूट्स वगैरह के पौधे लगाएं, ताकि ये जिसको कहते हैं ना कि सेल्फ सस्टेनेबल आपकी लिविंग हो, कि आपको अगर फ्रेश टमाटर दरकार है तो आपको दुकान पे ना भागना पड़े जहाँ से 3-4 दिन के बासी आपको चीज़ें मिलते हैं। इसी तरह मिर्चें हैं, बाकी चीज़ें मतलब है वहाँ पे आपकी अपने फार्म के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। आप सब्ज़ियाँ हर किस्म की लगा सकते हैं, बेलें हैं, कद्दू है, तूरी वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप उसमें सीज़न के हिसाब से वो काश कर सकते हैं। हम भी गाइड करेंगे। उसमें होता है इस तरह है कि शहर के अंदर आप जब इजाफी अपने वसाइल झोंक देते हैं और उसमें आपके पास बजट की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि आप उसको फर्दर मुलाजिम अफोर्ड करें या दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पे आप एक फार्म लेते हैं तो आपके पास आलमोस्ट 50% बजट सेव हो जाता है। और उसमें आप अपनी एक इजाफी गाड़ी ले लें, एक ड्राइवर, और वही चीज़ आपकी वो गार्डन वगैरह भी मैनेज करने वाला आदमी हो, एक फैमिली आप रख सकते हैं, वो आपके हर वक्त काम भी आएंगे। और उसमें एक फ़ायदा होगा कि आप किसी एक गरीब फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे होंगे, उसको ये जॉब दे के, और अपना भी निज़ाम कंफर्टेबल तरीके से चला रहे होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पे मैं वॉक करके इसलिए जा रहा हूँ, आगे देखें एक्सकैवेटर मशीन हमारी, ये फ़ेज़ 2 है हमारा। फ़ेज़ 1 नीचे जहाँ पे मेरी जीप खड़ी थी वहाँ पे कंप्लीट है और ऑलमोस्ट हमारा सोल्ड आउट है। अच्छा, एक कॉमन सवाल लोगों का होता है कि जी आपका अगर इतना सोल्ड आउट है तो कंस्ट्रक्शन अभी तक क्यों नहीं हुई। अब हमारे बायर इसकी जवाब ये है कि मोस्टली ओवरसीज़ हैं, तो वो बारहा हमें कह चुके हैं कि जी हम यहाँ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, और उन्होंने कुछ लोगों ने तो अपने ड्राइंग्स वगैरह, नक्शे वगैरह तैयार करके रखे हैं, और वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें ये कंस्ट्रक्ट करके दें। तो इसके लिए बुनियादी स्टेप ये लिया गया है कि मैं ख़ुद यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारा जो गेट है, मेन एंट्री गेट, उसके साथ ही अपना एक मिनी फार्म ऑलमोस्ट मेरा वो 2nd छत तक पहुँच चुका है, और वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3-4 मंथ्स में यहाँ अवेलेबल होंगे। हम यहाँ की कंस्ट्रक्शन, यहाँ की डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, बाकी चीज़ें बाज़ाते ख़ुद बैठकर हम इसको मैनेज करेंगे। तो उसमें ये है कि आपको अब ऐसा मामला नहीं होगा कि आप आते हैं तो खाली आप यहाँ पत्थर देख के और ये पहाड़ देख के चले जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपको हर किस्म की सहूलत मिलेगी, चाहे कॉफ़ी, प्लस ये है कि आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, फौरी रहना चाहते हैं, तो ये इसको हम लेवल बना रहे हैं। ज़ाहिर है 3, 4, 5, 6 फार्म डेवलप होंगे फ़ेज़ 1 में, तो उसमें यह है कि आपको वहाँ बिल्कुल रौनक मिलेगी, आबादी मिलेगी, और वहाँ से आप ये नहीं होगा
कि आपको वहाँ कोई सहूलत नहीं है। कंस्ट्रक्शन की भी सारी सहूलत दे रहे हैं, सारा कुछ। अब हम आते हैं कि ये फ़ेज़ 2 हमारा, ये देखें यहाँ पे एक्सीवेटर मशीन काम कर रही है। थोड़ा सा मैं इसको फोकस करके दिखाता हूँ। ये हमारा एरिया जो इसके लेफ़्ट राइट है, ये फ़ेज़ 2 है। ऊपर एक हमारा हट बना हुआ है और वहाँ पे पानी का बोर वगैरह, बिजली वगैरह पहुँची हुई है। तो इस एरिया से ऑनवर्ड हमारा फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 में अवेलेबिलिटी ये है कि जी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, फार्म की 5 कनाल से लेके 20 कनाल तक है। और उसमें मैं लोगों को इनकरेज इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि फ़ेज़ 1 में अगरचे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं रीसेल में या बाई बैक की हुई, वो भी प्राइसेस उनकी काफ़ी हाई है। मतलब वहाँ पे हमारा मेन एंट्री गेट के ऊपर 7 मिलियन पर कनाल, मतलब है हमारा वो जहाँ 5 कनाल का है तो वो 3.5 करोड़ का है। लेकिन जब आप इस एरिए को कवर करके ऊपर आते हैं, ये हिल टॉप, एक तो यहाँ पे आपका जिसको आप कहते हैं ना व्यू 360 ऑलमोस्ट हो जाता है। फ़ेज़ 1 में हमारा जो व्यू है वो चूँकि एक वैली नुमा जगह है तो वो भी 360, लेकिन यह है कि वो ओपन टू स्काई इतना नहीं है। मतलब जिसको कहते हैं वन आप फार अवे, उसमें आपको दूर दराज की चीज़ें, सामने के पहाड़ तो नज़र आते हैं लेकिन बाकी व्यू कुछ ब्लॉक्ड है। लेकिन फ़ेज़ 2 के अंदर ये है कि आप आ जाते हैं ऑलमोस्ट हिल टॉप के ऊपर। तो हिल टॉप के ऊपर आपका व्यू खुल जाता है, या वेदर भी बहुत अच्छा बेहतर मिलता है। और आप यहाँ पे एक लिहाज से आपकी वो लग्जरी लिविंग, या जिसको कहते हैं बहुत सारे लोग हमारे व्यू पसंद करते हैं हिल टॉप के ऊपर, तो वो है। दूसरी बात यह है कि उसमें प्राइस में लीवरेज 2 तरीके से आपको मिल जाती है। एक तो यह है कि इस वक्त फ़ेज़ 2 में हमारा सपोज़ हम कर लें कि 5 कनाल का फार्म, यानी कि 2500 गज़ का जो हमारा फार्म लैंड है, वो उसकी प्राइस हम 2 हिस्सों में ले रहे हैं। पहले हिस्सा तो ये है कास्ट ऑफ लैंड, और कास्ट ऑफ लैंड है 4 मिलियन पर कनाल, 40 लाख रुपए पर कनाल, मींस कि 2 करोड़ का हमारा 5 कनाल का हम ये जो या 2500 गज़ का फार्म लैंड आपको दे रहे हैं। और फिर ये है कि इसमें हमारी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो है यहाँ पे 7 लाख रुपया पर कनाल, वो 35 लाख बनेंगे। और ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर हमने वो वसूल करने हैं, क्योंकि हमने ये देख लें फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट शुरू कर दी है। ये हमारी 40 फुट रोड है, 40 फीट कहीं से कम है, तो इसको हम इसीलिए ये मशीन एक्सीवेशन वगैरह करा रहे हैं ताकि इसको पूरा किया जा सके। और इसकी बाकी जो लवाजमात हैं, जिसको आप कहते हैं कि जी पेवमेंट्स हैं, फुटपाथ, ड्रेनेज है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बिजली, ये हम इसमें कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से विद इन फ्यू वीक्स, बल्कि फ्यू वीक्स भी नहीं कहता मैं, 1-2 हफ्ते में हमारा ये जो फ़ेज़ 2 है इसका ये रोड यहाँ पे पूरा फुली डेवलप हो जाएगा। मतलब इसमें जीपेबल तो हम इसको फौरी बना रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह ग्रेड वगैरह ठीक कर रहे हैं, वो भी जाना शुरू हो जाएंगी। और फिर ऊपर हमारी कुछ हमारे साहबान हैं, डॉक्टर साहबान, उन्होंने ऊपर फार्म लिए हुए हैं 8-8 कनाल के, तो उनको हम वहाँ वो अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करा रहे हैं, तो वो हमारी कंस्ट्रक्शन भी फौरी फ़ेज़ 2 में शुरू हो जाएगी। तो उसमें इस स्टेज पे हमें चूँकि फ़ंड्स, ज़ाहिर है किसी भी डेवलपर को डेवलपमेंट फ़ेज़ के ऊपर फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, तो इसमें इस स्टेज पे हम अपने जो प्राइसेस हैं बहुत मुनासिब वसूल कर रहे हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट का खूबी ये है कि ये इंतहाई लश ग्रीन खूबसूरत वैली के अंदर वाक़ है। इस्लामाबाद से ये जगह करीब तरीन है, मतलब है इस्लामाबाद सिटी, या जिसको कश्मीर चौक या सरीना का चौक कहते हैं जिसको आप, वहाँ से आप इस वक्त भी 15 मिनट में बासानी इस जगह से 15 से 17 मिनट में आप बासानी पहुँच जाते हैं। और फ्यूचर में बाईपास एक तो बाराकाऊ का बन गया, दूसरा जो बनना है वो इसके 2 पार्ट्स से बाराकाऊ बाईपास के मारगला हिल्स के साथ साथ बरीमा इस एरिया में वो बनेगा, तो फिर हमारा डिस्टेंस और कम हो जाएगा। वैसे भी मैं समझता हूँ कि 15 से 20 मिनट की ड्राइव सिटी से, मेन सिटी से, किसी भी फार्म हाउस प्रोजेक्ट के लिए इंतहाई आइडियल होती है। मैं कहता हूँ वो लोग तो आधा घंटा और उससे ज़्यादा भी ड्राइव टाइम, तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है फार्म लिविंग के लिए इतनी ड्राइव बहुत मुनासिब ड्राइव है। मगर हमारा तो बिल्कुल ये इस्लामाबाद सिटी के करीब तरीन है,
इंतहाई लश ग्रीन है, खूबसूरत है। अच्छा, बहुत सारे लोग मतलब जिसको कहते हैं ना बिला वजह के एतराज़ात, मतलब वो ख़ुद को बहुत कुछ समझते हैं और मैं समझता हूँ उसमें जो ना वो ख़रीदार नहीं होते, वो समझने क्रिटिक्स होते हैं बिला वजह के, जिनको वैसे मोस्टली प्रोजेक्ट की अहमियत भी पता नहीं होती और उनको लैंड से और इन चीज़ों से कोई मालूमात भी नहीं होती। यूँ समझ लें जैसे इमरान खान साहब ने कहा था कि इनमें से अक्सरियत वो तो अनपढ़ हैं और फिर ये सीखने की कोशिश भी नहीं करते। तो मैं उनके लिए भी यही लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि अक्सरियत तो उनमें से अनपढ़ होती है और फिर वो कोई बात सीखने या पिक करने की भी कोशिश नहीं करते। तो जनाब अली ये प्रोजेक्ट है, इसमें लश ग्रीन। अच्छा, इसको ग्रीनरी को हम बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे, देख लें। अब ये है कि इसमें सिर्फ 40 फीट रोड दे के हमने ऊपर एक फार्म 10 कनाल था डेवलप किया, उसमें हार्डली 2 कनाल का एरिया साफ़ किया है जिसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह, बाकी उसमें टेरेसिंग होगी, बड़े बड़े पौधे सेव का लिए जाएंगे, इसमें प्लांटेशन फर्दर होगी, रोड साइड पे भी प्लांटेशन का हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसको इंतहाई हमारा ये आइडियल प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में, मतलब वैसे तो हर आदमी अपने प्रोजेक्ट की तारीफ़ करता है, लेकिन आप यहाँ से निकलें तो चले जाएं 2-2 घंटे दूर शखरी इंटरचेंज तक, लेफ़्ट राइट ब्लू वर्ड सिटी और पता नहीं कौन कौन से और वैलियाँ और ये बन रही हैं। अच्छा, अब एक मज़े की बात है कि वो जो वो लैंड उसकी है ही नहीं इस्लामाबाद की, वो लैंड है इसकी जिसको आप क्या कहते हैं पिंडी की, या वहाँ पे अटक की लैंड है और उसको लोग जो है ना वो इस्लामाबाद में नाम इस्लामाबाद के दे रहे हैं। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद से करीब तरीन इस्लामाबाद शहर की मतलब जो प्रॉपर्टी है, मतलब उससे भी बेहतर रजिस्ट्री इंतकाल वाला ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हम रजिस्ट्री करा के देते हैं, प्राइवेट ओनरशिप है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इसके सारे कागजात रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है जो हम अपने नाम से आगे ट्रांसफ़र करके देते हैं। फिर आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर फ़ीसें वगैरह आप नेशनल बैंक के अंदर सारे डिपॉजिट कराते हैं, तो आपका ये परचेज़ प्रोसेस इस तरह मुकम्मल हो जाता है। तो इंतहाई आइडियल प्रोजेक्ट, इंतहाई आइडियल लैंड, और मैं समझता हूँ कि ये चूँकि हमने अभी फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट शुरू की है, जैसे पहले मैं इसको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह हम इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाने जा रहे हैं कि फिर वो एक जो है ना यहाँ पे लैंडमार्क के तौर पे जब इस वैली के अंदर यूँ ही कोई शख्स एंटर होगा, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी ये जो लैंड है इस प्रोजेक्ट की काफ़ी बड़ी लैंड है और ये पहला ही हमारा प्राइवेट लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट है। इससे आगे हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ जो मुत्तसिल ज़मीन है या मुत्तसिल एरिया है वो गवर्नमेंट का है, CDA की लैंड है। तो हमारा एक तो यहाँ वैली में एंटर होते ही हमारा इस प्रोजेक्ट का लेफ़्ट साइड पे एक गेट आ जाता है और उस गेट के अंदर एंटर होते हैं तो आपको एक वसी और इस रकबे के ऊपर हिल टॉप पे ये सारी प्लॉट्स दस्तयाब हैं। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ भाइयों के लिए बहुत नादिर अपॉर्चुनिटी है। इससे साबिका वीडियोस में तो मैंने समझ लें कि हालांकि रियल इस्टेट की मार्केटिंग का काम और डेवलपमेंट का काम तो मैंने लोगों को एक लिहाज से थोड़ा एक इनकरेज नहीं किया था, वो क्योंकि वो जो एक मामला था हमारे इस मुल्क के अंदर रिजीम चेंज और दूसरा, तो मैं अब ओवरसीज़ से कहता हूँ कि चूँकि हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन की गहमा गहमी भी होगी और इंशाल्लाह साफ शफाफ इलेक्शन उम्मीद है होंगे, तो उसमें जो गवर्नमेंट आएगी उसकी पॉलिसीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त होंगी। हमारी जो इसमें ख़ास तौर पे रियल इस्टेट के अंदर एक स्लम्प का पीरियड या जिसको कहते हैं एक बेरिश ट्रेंड था वो अब बुलिश ट्रेंड में जाएगा, मतलब ये यूँ समझ लें कि हमारी ये बिज़नेस फ्लरिश करेगा। तो उसमें ये सही प्रॉपर टाइम है कि जो दोस्त तमाम ओवरसीज़ हैं दीगर ममालिक में हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट सेव है, तो उसकी एक तो रीज़न ये है कि वो आज ख़रीदते हैं तो उनको प्राइस का एक बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखें हमारी करेंसी इस वक्त ये अगर 2 साल 1.5 साल पहले यहाँ वो करें तो करेंसी हमारा डॉलर 160 170 पे था, अब लगभग मैं समझता हूँ 300 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपको ओवरसीज़ को कि उस वक्त प्रॉपर्टी आपको कितनी मिलती थी आपके डॉलर्स के एवज में और इस वक्त आपको ऑलमोस्ट डबल प्रॉपर्टी मिलती है। हमारी प्राइसेस मतलब है जो हम ऑलमोस्ट साल पहले बता रहे थे तो उसमें थोड़ा सा हमने फ़र्क ये वही इसके इन्फ्लेशन की वजह से इम्पेक्ट आया है, अदरवाइज़ इसमें कोई बड़ा इम्पेक्ट नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज़ अ प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान और वो प्रोजेक्ट
जो आपके सामने हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। पहले ही दिन आप इस प्रोजेक्ट को अगर आप ख़रीदते हैं या लैंड, पहले ही दिन आपको पोजीशन एलोकेट कर दिया जाता है, और अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको रजिस्ट्री निकाल करके और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है। टेम्परेरीली आपको यहाँ पे बिजली और पानी दस्तयाब होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। वो हमारा ये सामने जो मैं आप ये मशीन के साथ ही सामने ऊपर ये हट आपको एक नज़र आ रहा है, यहाँ पानी का बोर अवेलेबल है। और इसके अलावा हम एक अब डॉक्टर साहब का डेवलप करने जा रहे हैं, सॉरी, वहाँ पानी का बोर अवेलेबल है। बिजली यहाँ तक भी हमारी दस्तयाब है टेम्परेरी। लेकिन इसके अंदर बिजली का जो निज़ाम है हमारा, ये पोलिंग वगैरह या जिसको खंबे कहते हैं, हम खुद लगा रहे हैं। और जो फार्म ओनर्स हैं उनसे ये एक हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जी वो उनको जो अपने फार्म के अंदर, इवन देन उनका 5 कनाल का भी फार्म लैंड है, तो जो बिजली का निज़ाम है वो तो तरसील तो हम देंगे, मगर ये जो ट्रांसफार्मर है वो अपना ख़ुद लगवाएंगे। उसमें 1.5-2 लाख रुपए की कास्ट आती है 25 kVA का, तो उसमें फार एवर उनको क्या कहते हैं, इसकी कमी नहीं होगी, बिजली की वोल्टेज की शार्टेज, वो AC चलाएं, जो मर्ज़ी करें। अच्छा, एक दूसरा जो हम जिस चीज़ को यहाँ इनकरेज कर रहे हैं कि आपको चाहिए, हम में से हर आदमी को, कि जी जिसको कहते हैं कि सेल्फ़ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए फुली। और यहाँ पे सोलर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी फ्री भी है, बहुत मुनासिब प्राइस पे आपको 10 kVA या यूँ समझ लें कि 15 kVA एक घर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसे चल जाता है। तो आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें इसके ऊपर, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली यूज़ करें, हर चीज़ सारा कुछ। बाकी ये है कि जो इसके अंदर दोस्त अब आप इंटरेस्टेड होंगे, जो हमारे बायर्स इसमें विज़िट करने आते हैं, तो अब मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर अवेलेबल होता हूँ हर वक्त, और मुझसे टाइम फ़िक्स करके, चाहे वो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं या हमारे दीगर शहरों से इन्वेस्टर अहबाब, जो यहाँ अपनी इस खुशगवार इन्वायरमेंट के अंदर, एक लश ग्रीन वैली के अंदर, नीचे जहाँ पे एक साफ़ शफाफ पानी का एक नदी या जिसको आप कहते हैं रिवर बह रहा है, जिसके लेफ़्ट राइट किनारों के ऊपर छोटे से ढाबे और ये बने हुए हैं, चाय पकौड़े कॉफ़ी आपको बड़ी अच्छी मिलती है। तो यहाँ आके एंजॉय भी करें, इस एरिया को देखें, प्रोजेक्ट विज़िट करें, और यहाँ पे आपको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको ये प्रोजेक्ट दिल को लगेगा हर लिहाज से, और आके हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो नाज़रीन से गुजारिश दोबारा है कि चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि मेरी बेशुमार वीडियो होती हैं, सिर्फ फार्म्स के मैं नहीं इसमें बताता, यहाँ पे हमारी जो वीडियोज़ हैं वो छोटे प्लाट्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बता रहा मैं, वो अलग से वीडियो बनाऊंगा। मगर इस एरिया के अलावा भी, जैसे कि मरी में हमारे अपने प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह 2, एक पत्रियाटा साइड पे अंगूरी रोड पे, और एक मरी एक्सप्रेस पे माल रोड से बिल्कुल करीब तक, उसकी भी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं। तो मतलब इसके अलावा जो तैयार घर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, तो बहुत सारी मेरा एक ये जो चैनल है, यूँ समझ लें कि एक डाइवर्सिफाइड किस्म की आपको प्रोडक्ट्स उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी हर नई वीडियो मिल जाएगी, और उसमें आप अपनी चॉइस की चीज़ ख़रीद सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं, तो शेयर का ये होता है करने से फ़ायदा कि जी कुछ दूसरे लोग जो कोई प्रॉपर्टी तलाश कर रहे होते हैं और उनको मुनासिब चीज़ नहीं मिल रही होती, तो मैं भी हमारे इस चैनल के थ्रू, हमारी इस वीडियो और हमारी इस काविश के थ्रू उनको कोई प्रॉपर्टी उनकी मकसद की मिल जाए। तो नाज़रीन, ये वीडियो मैंने बहुत लंबी इसलिए कर दी कि मैं इस वीडियो के अंदर तमाम तर डिटेल्स बताना चाहता था जो मैंने बता दी है। तो इस वीडियो के नीचे मेरा जो नंबर है वो अवेलेबल होता है। आप मुझसे एक चीज़ होती है, बाज़ दफ़ा लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, और वो कॉल करने का ये होता है कि मैं अगर कहीं, मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट पहाड़ों में, हिली एरियाज़ में हैं, तो उसमें यहाँ होता है कि जी बाज़ दफ़ा सिग्नल नहीं होते, प्रॉपर रिसेप्शन नहीं होती, या मैं कॉल वसूल नहीं कर सकता, किसी डेवलपमेंट के काम में बिज़ी होता हूँ, क्योंकि अपना मैं शैले भी बना रहा हूँ, नीचे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, और ये हमारी यहाँ ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें फ़ोन कॉल अटेंड नहीं हो सकती या नंबर नहीं मिलता। तो एक बेहतरीन, और मैं समझता हूँ कि कास्ट फ्री या उसको कास्टलेस एक चीज़ है व्हाट्सएप वॉइस नोट। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट आप छोड़ दिया करें, और मैं फिर जो ही फ्री होता हूँ अपने डेवलपमेंट के और ये फील्ड के कामों से, तो शाम के वक्त या रात के वक्त बैठ के मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, और वो वॉइस नोटिस, ये जो वॉइस जितने नोट्स होते हैं
उनको मैं गौर से सुनता हूँ और उनको प्रॉपर रिप्लाई भी करता हूँ, और अगर जहाँ ज़रूरत होती है तो उसमें मैं लोगों को कॉल भी कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, ये थी गुजारिशात, आप तशरीफ़ लाएँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हमारा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के करीब तरीन है, और प्राइस वाइज भी, मतलब अब जब आप श्रीनगर हाईवे पे आते हैं और खड़े हो जाते हैं जस्ट अपोजिट बनी गाला, आपके राइट साइड पे बनी गाला होता है और आपकी लेफ़्ट साइड पे ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आती है और उसके अंदर से ये शाहदरा रोड गुजर के आ रहा है। तो अब अगर आप डिस्टेंस जो इमरान खान साहब वाला चौक है जहाँ पे खान साहब का घर है, अगर आप राइट चले जाते हैं टुवर्ड्स बनी गाला तो 6 किलोमीटर है एग्जैक्ट उनका, जो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह आ जाती है हिल टॉप के ऊपर। और अगर आप उसी तरह लेफ़्ट आ जाते हैं इधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर से होते हुए, तो हमारे इस प्रोजेक्ट पे होते हुए गेट पे जब पहुँचते हैं तो एग्जैक्ट 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेन रोड से। ये चीज़ कंपैरिजन बताने का मतलब ये है कि अगर आप उस तरफ 6 किलोमीटर चले जाएँ जहाँ पे आप जिसको कहते हैं रेत सीमेंट सरिये के पहाड़ बन चुके हैं, और वो उसकी मतलब लोगों की प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, तो अब वहाँ पे आपको प्राइसेस मतलब कहीं पे भी अगर आपको 1.5 या 2 करोड़ की कनाल मिल जाए तो मैं समझता हूँ लोग गनीमत समझते हैं। मगर यहाँ हमारे इस प्रोजेक्ट में इस वक्त भी फ़ेज़ 2 के अंदर वैसे ये हम चांदे के प्लाट बेच सकेंगे इस प्राइस पे, तो 50 लाख रुपए ओवरऑल पर कनाल, यानी कि 2.5 करोड़ में हमारा 5 कनाल का फार्म है, 2 करोड़ कास्ट ऑफ लैंड, और उसमें लगभग 50 लाख रुपए डेवलपमेंट के चार्जेस की मद में आ जाता है, और वो भी ओवर द पीरियड स्प्रेड हो जाता है। तो मतलब प्राइसेस हमारी आधी से भी कम है, और हमारी खूबसूरती प्रोजेक्ट की जो एक प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, 40 फीट रोड, सिक्योरिटी, गेटेड, पानी, बिजली, गैस इस वक्त नहीं है, लेकिन जब पहुंच जाएगी इस एरिया में तो इंशाल्लाह वो भी दस्तयाब होगी। तो आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस पे यहाँ पे आपको प्लॉट्स दस्तयाब हैं। तो फिल फॉर दोस्त साहब, आप जो इंटरेस्टेड है रब्ता करें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अजमल मलिक को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।